हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 16 तारीख की मॉर्निंग का टाइम, कुछ 10:30 का समय हो रहा था और आज मैं करने लगी हूँ हॉल की डीप क्लीनिंग। और जैसे कि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और त्योहारों की शुरुआत होती है तो घर की सफाइयों की भी शुरुआत हो जाती है। तो बस आज मैंने शुरुआत करनी थी हॉल की डीप क्लीनिंग से। और आज मैंने सोचा था कि आज पूरे पर्दे वगैरह जितना भी था ना, मैंने आज सब करना है। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये कर्टन लगे थे ना, मैं इन्हें निकाल लूँगी धोने के लिए। और उसके बाद इन सब चीज़ों को जो भी है ना, खिड़की वगैरह को मैं पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। हाँ जी, कुछ दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। उसका कारण ये था कि मेरा गला पूरा बैठ चुका था, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो इस वजह से ना कई वीडियो ऐसी थी जो मैंने बनाई तो थी, पर मैं जब वॉइस ओवर करने बैठी ना तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो इस करके मैं वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अब वो पुरानी हो चुकी है, तो मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा गला ठीक हुआ है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करूँ। अब त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं तो सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ में हॉल की डीप क्लीनिंग की सफाई, जो भी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ हॉल की, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह ना मैंने ब्रेकफास्ट का काम निपटा लिया था। सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जो बर्तन थे थोड़े बहुत मैंने वो भी वॉश कर लिए थे, ताकि बाद में टेंशन ना रहे मुझे। क्योंकि जब अपन डीप क्लीनिंग करने लगते हैं ना तो फिर ऐसा रहता है कि अपन को ना फिर हर तरफ देखना पड़ता है, यानी नाश्ता भी निपटाना है, लंच का भी टाइम होता है, डिनर का भी टाइम होता है। तो इस बीच में हमें अपनी क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी रहती है। तो मैंने क्लीनिंग अब स्टार्ट कर दी है। इस बार ना मैंने थोड़ी जल्दी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं थोड़ा जैसे दशहरा वगैरह आता है ना, उस टाइम पे क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जैसे त्यौहार पास में रहते हैं तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता घर। और अभी मैंने आज पर जल्दी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी है, तो इस वजह से क्या है ना, अब मुझे लगता है दिवाली से पहले मुझे एक बार और क्लीनिंग करनी पड़ेगी पूरे घर की। पर कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्या है, मैंने घर की क्लीनिंग इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि मैंने कुछ हमारे घर में कोई ऐसा खास आ रहा है जिसकी वजह से मेरी खुशी इतनी ज़्यादा है, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत खुश हूँ, उस वजह से मैंने क्लीनिंग अभी स्टार्ट कर दी है। और ना आपको ये किस चीज़ की वजह से मैंने ये क्लीनिंग स्टार्ट की है, आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रमन मेरी हेल्प कर रहा है। तो जो सोफ़े वगैरह थे ना, ये सब हमने बाहर निकालने थे ताकि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। तो बस रमन मेरी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटा लगे हैं क्लीनिंग करने में। और शरण का क्या था ना, उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो थोड़ा अपनी स्टडी में लगा हुआ था। तो मैं और रमन यहाँ पे लगे हैं। वैसे उसका एग्ज़ाम नहीं था आज। और यहाँ पे कोको को भी इतनी मस्ती चढ़ी थी ना, कोको भी मेरे साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और उसको भी ये लग रहा था घर में हो क्या रहा है, कोको को ऐसा हो रहा था। क्योंकि कोको ने कभी ऐसा नहीं देखा कि मम्मा ने हाँ ये सामान भी बाहर निकाला हो या वो सामान भी बाहर निकाल के ऐसे सफाई की हो। क्योंकि मैं ऐसे ना, आपने देखा है जितनी बार भी मैंने क्लीनिंग की है तो वहीं पे सामान आगे पीछे खसका के मैं करती हूँ, लेकिन ऐसे बाहर निकाल के नहीं करती हूँ। तो कोको बड़ा हैरान हो रहा था, उसको इतनी मस्ती चढ़ी थी ना कोको को। वो उसको ये हो रहा था मैं कूद कूद के खेलूँ मम्मा के साथ में। और मेरे को था कि मैं काम कर लूँ, पर फिर भी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा खेल ही लेती हूँ। जब वो मेरे पास आता है ना तो मेरे को बड़ा प्यार आता है उस पर। तो कितनी भी बिजी रहती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा समय कोको के लिए निकाल ही लेती हूँ। फिर देखिए उधर की मेरी सारी जो खिड़कियाँ वगैरह थी ना, दोनों खिड़कियाँ मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। उधर की जो दीवारें थी, वॉल वगैरह थी, वो भी मैंने पूरी अच्छे से साफ़ कर ली है। अब मैं इस साइड की खिड़की साफ़ कर रही हूँ। तो जिस साइड की मैं करती हूँ ना, उस साइड की दीवारों को मैं लगे हाथ साफ़ करती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरे को वो एरिया पूरा साफ़ हो जाता है। तो मेरे को ज़्यादा ये नहीं होता कि एक बार इधर कर रहे हैं कि फिर उधर, एक बार उधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक साथ उस हिस्से को पूरा साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है।
इसके बाद हम दोनों माँ बेटे ने डाइनिंग टेबल खोला। मैंने कभी ना डाइनिंग टेबल ऐसे अलग नहीं किया था। उसका ग्लास इतना भारी था ना ऊपर का, बड़ी मुश्किल से मैंने और रमन ने इसका पूरा मतलब स्क्रू वगैरह जो लगे थे वो निकाले हैं और इसको निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं हम, ताकि ये डाइनिंग टेबल को भी हम ना बाहर निकाल के रख सकें। इसके बाद रमन ना मेरे साथ मस्ती करने लगा। मैं जब बाहर रख के अंदर सामान आ रही थी ना, तो रमन कहने लगा मम्मा इसे उठाओ, ये बहुत भारी है। तो मैंने जब उठाया ना, वो इतना हल्का था, मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने कहा रमन तू भी ना मम्मा के साथ बदमाशी करता है। यानी वो ऐसे कर रहा था कि मम्मा बहुत भारी है, आप भी उठाओ। और जबकि वो इतना हल्का था ना, तो फिर बाद में वही उठा के बाहर लेके गया। कहता मम्मा मज़ा आ रही है आपके साथ मस्ती करने में। और कोको यहाँ रमन के साथ मस्ती करने में लगा है। वो कभी इधर दौड़े, कभी उधर दौड़े, छलांगे मारे, बस वो यही सब करने में लगा था। ये देखिए अभी भी बाहर निकल के आ रहा है। उसको इतनी मस्ती चढ़ी थी ना, मतलब घर में हो क्या रहा है वो इतना हैरान था। मम्मा को ऐसा काम करता देख के ना बहुत खुश हो रहा था वो भी। हमारे यहाँ तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी हुमस हुई है, इतना सेक है ना, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितनी गर्मी के मौसम में काम कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था, इतना सेक था ना। और गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं होती, मेरा तो सिर दुखने लग गया था। फिर रमन भी, हम फ़ैन भी बाहर का चालू किया था, पर सेक इतना ज़्यादा था, लग ही नहीं रहा है कि अब ठंड का मौसम जैसे स्टार्ट होने वाला है। ये तो ज़्यादातर क्या होता है ना, इन दिनों में थोड़ी थोड़ी सी ठंड होने लग जाती है, दिन में थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन इस बार इतनी गर्मी है ना, पता नहीं क्या हो गया, इस बार ठंडा हो ही नहीं रहा है। तो बस मैं और रमन ने यहाँ पे मतलब इसकी जो डाइनिंग टेबल की चेयर वगैरह ना, इसे बाहर निकालेंगे। इसके बाद फिर मैंने जितनी भी चेयर थी ना, उसे फिर मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था। क्या होता है ना, अपन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना डस्टिंग वगैरह, तो ये सब साफ़ ही रहता है। तो बस इसके जो कवर थे ना, मैंने धोने के लिए निकाल दिए थे। मशीन भी मैंने लगाई हुई थी, एक तरफ कपड़े घूम रहे थे, और बस मैं यहाँ पे इन चेयर्स को पूरी साफ़ कर लूँगी। चेयर वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने और रमन ने ना फिर इसे इसकी जगह पर लगा दिया था। डाइनिंग टेबल, सोफ़े वगैरह ना हमने सब बाहर निकाल लिए थे, और जो डाइनिंग टेबल रखा था उसके साथ ही ना फिर मैं चेयर भी रख दूँगी। इतना काम करते करते में ही ना मेरा दोपहर का लंच बनाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने हड़बड़ी में ना गोभी की सब्ज़ी बनाई, गोभी गाजर मिक्स करके, और एक तरफ मैंने ना राइस भी चढ़ा दिए थे। और रमन कहने लगा मम्मा मुझे ना बूंदी वाली कढ़ी खानी है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कढ़ी बनाई थी, तो कहने लगा मम्मा कुछ नहीं होता, आप कढ़ी बनाओ, मुझे बूंदी वाली खानी है। उसे ना पकौड़े वाली से ज़्यादा ना बूंदी वाली कढ़ी अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ी भी बना ली है, और इसके साथ ना मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और डैडी जी को ना मतलब जैसे कढ़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैंने साथ में रायता भी बना लिया था कि सब्जी के साथ वो रायता ले लेंगे, और जिनको नहीं खानी होगी वो कढ़ी खा लेंगे सब्जी के साथ में। तो बस मैंने तीनों चीज़ें बना ली थी। और एक तरफ ना मैं फुलके भी सेक रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने चारों बर्नर पे ना कुछ रखा हुआ है। ऐसा लगता है हाँ सब चीज़ें एक साथ बना लो ना, तो फिर फ्री हो जाता है बंदा, काम हो जाए, खाना निपट जाए, उसके बाद फिर सफाई में लगना रहता है। तो बस मैं यहाँ पे ना, मेरा एक तरफ कढ़ी बन रही थी, एक तरफ सब्जी, रोटी बन रही थी, और चावल बन रहे थे। तो सब चीज़ें एक साथ ही हो रही थी। और सफाई के चक्कर में ना आज मैं इतनी लेट हो गई थी ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, 1:45 का टाइम हो गया था। तब मैं हड़बड़ी में मैंने खाना बनाया, मतलब डैडी जी भी आ गए थे, ये भी आ गए थे, फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, और फिर मैंने प्लेट भी लगा दी थी। फिर रमन और शरण ने ना डैडी जी और इनको खाना भी खिला दिया। और बस खाना खाते ही ना, मतलब डैडी जी लोग को हमने खाना दे दिया, उसके बाद हमने भी फटाफट खाना खा लिया, और फिर हम लगे ना अपनी स्पीड पकड़ी, हमने काम की, और फटाफट हमने ना काम निपटाया। तो रमन तो मेरी हेल्प कर ही रहा था। आज मैंने रमन को भी काम पे लगाया था कि बेटा मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि खुद मेरे से ना हो भी नहीं रहा था ज़्यादा। फिर रमन ने कहा मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो रमन ने भी आज हेल्प कराई। तो बस ये वाला जो हिस्सा है ना, मैं इसके भी ये हर चीज़ को ना अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और बस ये हिस्सा करने के बाद में फिर टीवी कैबिनेट का जो हिस्सा है ना, वो भी पूरा कर दूँगी साफ़।
और शरण और रमन इधर देख रहे थे चपाती की व्लॉग जो आते हैं ना, वो देख रहे थे लॉगी और चपाती के। तो बस वो लोग उसमें लगे थे। तो मैंने क्या है ना, सेटअप बॉक्स वगैरह सब निकलवा दिया था रमन से। तो उन्होंने लैपटॉप जो है ना वो मतलब कनेक्ट करके टीवी से उसके साथ देख रहे थे। और रमन ने यहाँ जितनी वायर वगैरह थी ना सब उसने खोल दी थी। मैंने कहा रमन सब खोल दे, यहाँ से पूरा खाली कर दे। तो रमन ने फिर सारा जितनी वायर थी रमन ने सारी खोल खाल के ना रख दी। कहने लगा मम्मा मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, अच्छे से आप अच्छे से क्लीनिंग कर लो। तो बस बच्चे जब तक मैं इधर कर रही थी क्लीनिंग तब तक वो देख रहे थे व्लॉग वगैरह। उसके बाद बच्चे कहने लगे मम्मा आप कर लो अपना काम, उसके बाद फिर हम बाद में देख लेंगे। तो बच्चों का ऐसे ही होता है। मतलब हमारे घर में तो ना ये सब चपाती की और लॉगी की मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो जब व्लॉग आते हैं, गेमिंग आता है ना, तो मेरे बच्चे ज़रूर बैठकर देखते हैं। तो बस इसके बाद मैंने फ्रिज के ऊपर से भी पूरा साफ़ कर लिया था, पंखे वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे। अब आ गई थी शोकेस की बारी। तो मैं इस हिस्से में आ गई थी। और मेरी ऐसी आदत है ना, मैं कोई चीज़ को कहीं रखती हूँ ना, तो मैं अगर मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो मैं काफ़ी देर तक खड़े होकर सोचती रहती हूँ कि कैसे सेट करूँगी तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो कभी कोई सॉफ्ट टॉय उठा के मैं कहीं रख रही थी, कभी कोई उठा के कहीं रख रही थी। जब तक मुझे नहीं लगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने सामने से नहीं देख लिया कि हाँ ऐसे सही लग रहा है, तब तक मैं उस चीज़ को सेट करती रही। और बस इसके बाद ना मैं पूरा शोकेस मैंने साफ कर लिया। सफाई करते करते दिन हो गया पूरा ख़त्म, हो गया रात का समय। और बस मैं थोड़ा मार्केट गई थी, मार्केट से मुझे कुछ सामान वगैरह लेने थे। तो वो सब सामान वगैरह मैं लेकर आई। और मार्केट से ही मतलब जब आई ना तो काफ़ी टाइम हो चुका था। खाना भी हमने ऑनलाइन मंगाया, रमन को कह दिया था रमन खाना बाहर से मंगा ले, मैं बहुत थक गई हूँ करके, मुझसे नहीं होगा अब। तो रमन ने कहा मम्मा चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बाहर से मंगा लेता हूँ। तो फिर रमन ने ना ऑर्डर कर दिया था। जब तक हम घर आए तब तक खाना भी आ चुका था। और बस यहाँ मैं हॉल ना रमन ने शैम्पू डाल दिया था और बस मैं यहाँ पूरा हॉल धो रही हूँ। तो मैं किस चीज़ के लिए इतनी तैयारियाँ कर रही हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस टाइम तक ना मतलब शरण ने भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी शुरू कर दी थी। और मैं जब मार्केट गई थी ना उसको बोल के गई थी शरण मेरे आते तक ये काम करके रखना छोटे मोटे। और इस टाइम तक मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे। और बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।